नमस्कार दोस्तों, एनबीटी लाइफ में मैं तनप्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो छठ पर्व का मौका है। छठ की पूजा क्या होती है? छठ की पूजा आप सभी कर भी रहे हैं, लेकिन इसकी मान्यताएं क्या क्या है, परंपराएं क्या क्या है, चलिए आपसे इस वीडियो में बात करते हैं और आपको बताते हैं। तो छठ का पर्व भगवान सूर्य के द्वारा प्रदान की जा रही समस्त ऊर्जाओं के लिए आभार प्रकट करने के तौर पर किया जाता है। इस पर्व को करने के पीछे की मान्यता ये है कि इससे सुख समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रही सभी परेशानियां या फिर रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। वहीं सूर्य के समान आप चमकदार और ऊर्जावान व्यक्तित्व भी इसकी वजह से आपको मिलता है। ये पर्व नियम निष्ठा से किया जाए तो ये मान सम्मान और तरक्की के मार्ग को खोलने वाला होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ उनकी बहन छठी मैया की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। ये संतान की प्राप्ति के लिए भी किए जाने वाला विशेष पर्व है। इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि सूर्य को जिस बर्तन से जल दिया जाए वो स्टेनलेस स्टील या चांदी का बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई छठ का व्रत करता है उसे कई नियम अनुसार इस चीज का पालन करना पड़ता है। जैसे कई लोगों का कहना होता है कि वो बिल्कुल बिस्तर पर नहीं सोएंगे, उसे अशुद्ध माना जाता है, इसलिए वो जमीन पर साफ और स्वच्छ चादर बिछाकर सोते हैं। ऐसे ही कई बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरीके से जैसे आप खाना पीना करते हैं उस समय आप वैसा खाना त्याग कर एकदम साधारण खाने पर आते हैं। तो कई विधि विधान से ये व्रत किया जाता है। लेकिन अगर कथा के अनुसार आपको बताएं तो भगवान राम जब रावण का वध करके लंका से लौट रहे थे तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए वो राज सूर्य यज्ञ करने वाले थे। ऐसे में इससे पहले माता सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया गया और उन्हें ऋषियों से आदेश मिला कि वे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना पूरे विधि विधान से करेंगे। ऐसे में मां सीता ने इस व्रत को शुरू किया था। हालांकि इसके पीछे की एक कथा सूर्यपुत्र कर्ण से यानी कि महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। कर्ण अंग प्रदेश के राजा थे, जो अभी फिलहाल बिहार के भागलपुर जिला से आप जिसे जानते हैं। यहाँ कर्ण हर दिन गंगा में स्नान करके सूर्य को अर्घ देते थे। वो सूर्य के पुत्र होने के साथ उनके परम भक्त भी थे। ऐसे में सूर्य के आशीर्वाद से वो महान योद्धा भी बने। कहा जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने ही इस व्रत की शुरुआत की। तो दोस्तों, किस तरीके से एक छठ व्रत जो पूरे उत्तर भारत में इतने अच्छे से, इतने विधि विधान से मनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मान्यता हो सकती है। शायद आज के समय में जब हम व्रत करते हैं तो उसके पीछे के विधि विधान और उसकी मान्यताएं या परंपराएं ध्यान में नहीं रखते। लेकिन आज के समय में जब हम व्रत करते हैं तो सिर्फ हम उस व्रत को करने में बिलीव करते हैं। हम ये करते हैं कि बस व्रत आपको करना है और उस व्रत को खत्म करना है। लेकिन इसके पीछे कितनी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हो सकती है, उसके बारे में आज हमने इस वीडियो में जिक्र किया। तो दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, सबको बताएं कि इसके पीछे क्या परंपराएं हैं, क्यों मनाया जाता है छठ पर्व। और आप सभी को छठ पर्व की बेहद बेहद शुभकामनाएं।